जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पौष मास के 16वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, पौष मास महात्म्य में आज आप सुनेंगे 16वें दिन की कथा, यानी कि आज आप 16वां अध्याय सुनेंगे। तो अभी तक आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से इस माह में जो राम सेतु के दर्शन करता है उसका उद्धार होता है। राम सेतु के दर्शन, राम सेतु तीर्थ के पास जो 24 तीर्थ है उनकी अलग अलग महिमा को आपने श्रवण किया। सीता सरोवर नामक जो झील है उसमें स्नान का क्या महत्व है इसका आपने श्रवण किया। और आज आप ब्रह्मदेव को भगवान शिव ने जो श्राप दिया था और किस प्रकार से उस श्राप से ब्रह्मदेव ने मुक्ति पाई, यह वृतांत आज के अध्याय में श्रवण करेंगे। तो आइए आज का यह अध्याय आरंभ करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि यह पावन पुनीत श्री पौष मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और परमेश्वर वासुदेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिख दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो आइए प्रिय दर्शकों, परम पूज्य गुरुदेव की चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। तो बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो आइए आज का यह 16वां अध्याय शुरू करते हैं। तो इस प्रकार श्री सूत जी महाराज जो कि नैमिषारण्य में सभी ऋषियों को यह महत्व सुना रहे हैं, यह वर्णन आप स्कंद पुराण से श्रवण कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि अमृत वापी तीर्थ में पवित्र स्नान करने और एकांत राघव के दर्शन करने के बाद जिसने अपनी वासनाओं और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे पवित्र डुबकी लगाने के लिए ब्रह्म कुंड की ओर जाना चाहिए। गंधमादन पर्वत पर सेतु पर्वत के मध्य में स्थित ब्रह्म कुंड नाम से प्रसिद्ध एक महान तीर्थ है जो सभी के लिए गरीबी का रामबाण है। अगर कोई गरीब है, कल्याण चाहता है तो उसे अवश्य वहां जाना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, यह ब्राह्मण वध के करोड़ों पापों का नाश करता है। ब्रह्म कुंड के मात्र दर्शन कर लेने से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्म कुंड जाने वाले व्यक्ति का अनेकों तीर्थों, तपस्याओं, यज्ञों और महान दान पुण्य से क्या लेना देना है, यानी कि ये सब तो उसके लिए अनावश्यक ही है। जो ब्रह्म कुंड जाता है उस व्यक्ति को इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सूत जी कहते हैं कि ब्रह्म कुंड में एक बार भी पवित्र स्नान करने से वैकुंठ प्राप्ति हो जाती है, केवल एक बार स्नान कर लेने से। तो प्रिय भक्तों, यदि ब्रह्म कुंड से भस्म किसी के हाथ में लग जाए तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उसके अनुयायी बन जाते हैं। यदि कोई ब्रह्म कुंड से उत्पन्न भस्म जो पवित्र राख होती है उसे अपने माथे पर लगाता है, उससे त्रिपुंड चिन्ह लगाता है तो उसे मोक्ष मिलता है। यह समझिए कि मोक्ष ऐसे व्यक्ति की मुट्ठी में ही आ जाता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उस भस्म को अपने पूरे शरीर पर लगाता है तो यह संदेहजनक है कि स्वयं शंकराचार्य भी उसके गुणों का वर्णन नहीं कर पाएंगे। कितनी अद्भुत महिमा है उस कुंड की भस्म की। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म कुंड की भस्म को अपने शरीर पर लगा ले तो वह सर्वगुण संपन्न हो जाता है। उसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। उसके सभी बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म कुंड से भस्म का प्रयोग नहीं करता वह रौरव नरक में गिर जाएगा और चंद्रमा और तारों के अस्तित्व तक वही रहेगा कि वहाँ जो जा रहा है और जो भस्म है वहाँ की, उसका अगर उसने प्रयोग ही नहीं किया तो वह घोर नरक में जाता है। यदि कोई नीच व्यक्ति ब्रह्म कुंड से भस्म को अपने पूरे शरीर पर नहीं लगाता या फिर कम से कम अपने माथे पर ही त्रिपुंड का चिन्ह नहीं बनाता तो उसे कभी सुख नहीं मिलता। और यदि व्यक्ति ब्रह्म कुंड से उत्पन्न भस्म की निंदा करने में लगा हुआ है तो एक विद्वान व्यक्ति द्वारा उसे विभिन्न जातियों से
उसे मिश्रण का उत्पाद माना जाना चाहिए। ब्रह्मकुंड से उत्पन्न यह भस्म समस्त लोकों को पवित्र करती है। यदि कोई व्यक्ति इसे अन्य पवित्र राख की किस्मों के बराबर या उनसे हीन बताए, यानी कि उससे कम बताए, तो विद्वान उसे मिश्रित जाति का व्यक्ति समझेंगे। यहाँ तक कि ब्रह्मकुंड से उत्पन्न इस भस्म के उपलब्ध होने पर यदि कोई व्यक्ति त्रिपुंड को किसी अन्य भस्म से बनाता है या फिर तुलना करे, तो विद्वान उसे मिश्रित जाति का व्यक्ति समझेंगे। और यदि कोई व्यक्ति इस भस्म का प्रयोग कभी नहीं करता, तो एक विद्वान व्यक्ति उसे विभिन्न जातियों का मिश्रण समझेंगे। यदि कोई ब्राह्मण को ब्रह्मकुंड से उत्पन्न भस्म दान करे, तो यह ऐसा लाभप्रद है मानो उसने चारों महासागरों से गिरी हुई पृथ्वी ही दान कर दी है। तो इसलिए यदि कोई भी वहाँ जाता है ब्रह्मकुंड में और वहाँ से इस भस्म को लाता है और ला करके यह भस्म किसी ब्राह्मण को देता है, तो उसे उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि किसी मनुष्य को पूरी पृथ्वी का दान करने से मिलता है। इस संबंध में कोई भी संदेह नहीं है। मैं शपथ पूर्वक 3 बार यह कहता हूँ, यह सत्य है, यह सत्य है और सत्य है, और मैं हाथ उठाकर इसकी घोषणा करता हूँ। और फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ब्रह्मकुंड से उत्पन्न भस्म का प्रयोग करें, क्योंकि वास्तव में यह वही भस्म है जो ब्रह्मा के यज्ञ से उत्पन्न हुई है। इसीलिए इसका उपयोग आपको अवश्य करना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको एक वृत्तांत बताता हूँ। पूर्व में शिव के श्राप से मुक्ति पाने के लिए समस्त लोकों के जनक भगवान ब्रह्मा ने गंधमादन पर्वत पर समस्त देवताओं की उपस्थिति में समस्त यज्ञ किए। हे प्रिय भक्तों, सभी यज्ञ विधिवत संपन्न करने और प्रचुर मात्रा में दान देने के बाद ब्रह्मा तुरंत ही भगवान शंभु के शाप से मुक्त हो गए। इसीलिए जो पुरुष इस तीर्थ में आकर पवित्र स्नान करता है, तो वह निस्संदेह महादेव के साथ सायुज्य प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज ब्रह्मकुंड का वर्णन कर रहे हैं कि जो ब्रह्मकुंड है वह किस प्रकार से बना है, क्यों महत्वपूर्ण है और इसका इतना अधिक फल क्यों है। क्योंकि जब ब्रह्मदेव को भगवान शिव ने श्राप दिया, तो भगवान शिव के श्राप से बचने के लिए, उस श्राप से मुक्त होने के लिए उन्होंने गंधमादन पर्वत पर आकर बड़ी घोर तपस्या की। वहाँ पर यह कुंड है और इसी कुंड के परिणाम स्वरूप और इसी तपस्या के परिणाम स्वरूप, क्योंकि उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिली थी, इसकी महिमा और इसका पुण्य इतना अधिक है कि जो कोई व्यक्ति यहाँ आता है, उसमें स्नान करता है, इसकी भस्म जो है उसको अपने शरीर पर लगाता है, तो उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। यह वृत्तांत शायद हो सकता है कि आपने ना सुना हो, पर इससे जो कारण है ना, इसका वो आपने अवश्य सुना होगा। आपने शिव महापुराण सुना है, तो उसमें अवश्य वर्णन आता है कि जब भगवान शंकर ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु की परीक्षा लेते हैं, तो उस समय जब ब्रह्मदेव झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं, तो यह वृत्तांत आगे आएगा। मैं अभी सुनाऊंगी आपको, तो आपको स्वयं ही याद आ जाएगा कि हाँ, आपने यह वृत्तांत सुना है। तो उससे आगे का जो वृत्तांत है कि कैसे ब्रह्मदेव को उस शाप से मुक्ति मिली, यह शायद ही आपने सुना था। तो वह अभी आप सुन रहे हैं कि उस श्राप के बाद उन्होंने गंधमादन पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की और उसके फलस्वरूप उन्हें शाप से मुक्ति मिली। जब सूत जी महाराज जी यह सब सुना रहे थे, तो ऋषियों ने कहा कि हे व्यास के शिष्य, हे पुराणों के ज्ञाता, भगवान शंभु ने किस अपराध के लिए सरस्वती के चौमुखी स्वामी 14 लोकों के सृष्टिकर्ता को श्राप दिया था और पहले किस प्रकार का श्राप दिया था। हे ऋषि, हमें यह सब सत्य और गंभीरता से बताइए। तो जब ऋषियों के सामने यह वर्णन आया कि इस कुंड का निर्माण ब्रह्मदेव ने किया, जब भगवान शंकर से जो उन्हें श्राप मिला था उससे मुक्त होना जब वे चाहते थे, तो ऋषियों ने कहा कि सूत जी महाराज, ये कब हुआ और कैसे हुआ, किस कारण से भगवान शंकर ने ब्रह्मदेव को श्राप दे दिया, यह विषय क्या है, कृपया उसे बताइए। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, पहले ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक झगड़ा हुआ। किसी कारणवश, किसी कारण से उनमें अपनी प्रतिद्वंदता थी और वे
आप पर गर्व करते हुए कहते थे, मैं ही संसार का निर्माता हूँ, पृथ्वी पर मेरे सिवा कोई और निर्माता ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने अनेकों बार हठ से ऐसा कहा और श्री हरि ने भी ब्रह्मा से यही कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ और मेरे सिवा कोई और नहीं है। और इस प्रकार पहले उनके बीच बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद इस विषय पर कि ब्रह्मदेव कहते कि मैं बड़ा, मैं शक्तिशाली, क्योंकि मैंने इस सृष्टि की रचना की है, और भगवान विष्णु कहते कि मैं बड़ा, मैं शक्तिशाली, क्योंकि मैं सृष्टि को चलाता हूँ। तो दोनों में अहम उत्पन्न हुआ और दोनों में प्रतिद्वंदता उत्पन्न हो गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। और इस प्रतिद्वंदता के चलते, इस झगड़े के चलते हुए बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। तो इस बीच उनके अहंकार को नष्ट करने और उन दोनों स्वामियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए एक स्वस्थ अवस्था में स्वयं प्रकाशित लिंग उनके बीच प्रकट हुआ। यानी कि तो अब जब भगवान शंकर को यह पता चला कि दोनों के बीच में इस विषय को लेकर लगातार बहस चल रही है, तो जहाँ पर वे दोनों थे वहीं पर एक लिंग उत्पन्न हुआ और उस लिंग की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं था। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई तपस्या की, वे बस अपनी बहस कर रहे थे एक दूसरे से, और उसी बीच में वहाँ पर एक दिव्य लिंग उत्पन्न हुआ। उस लिंग को देखकर ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्यचकित हो गए। देवताओं की उपस्थिति में उन्होंने आपस में सहमति जताते हुए कहा, हे ब्राह्मणों, हमारे सामने एक विशाल लिंग प्रकट हुआ है जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। यह असंख्य सूर्यों के समान तेजस्वी है, इसमें असंख्य अग्नियों का प्रवेश है। हम दोनों में से जो इस लिंग का आदि या अंत देख लेगा वही संसार में श्रेष्ठ होगा, वही इस संसार का स्वामी और सृष्टिकर्ता होगा। मैं लिंग के शिखर की ओर ऊपर जाऊंगा और हे हरि, तुम इसके मूल की खोज में नीचे जाओ। तो जब वह लिंग अपने आप उत्पन्न हुआ तो वह इतना विशालकाय लिंग था जिसकी कोई था ही नहीं थी। नीचे की ओर देखने पर नीचे का कोई उसका सिरा दिखाई ही नहीं देता था और ऊपर की ओर देखने पर भी ऊपर का कोई सिरा नहीं दिखाई देता था। उसका कोई छोर है भी या नहीं, यह बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। तब भगवान ब्रह्मा और श्री हरि में यह निर्णय हुआ कि जो इसका छोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं ऊपर की ओर जाता हूँ और तुम नीचे की ओर जाओ। और इस प्रकार दोनों में समझौता होने के बाद दोनों खोज में निकल पड़े। विष्णु जी ने सूअर का रूप धारण किया, नीचे खोज में प्रस्थान किया, यानी कि नीचे की ओर गए, और चतुर्मुख श्री ब्रह्मदेव जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ गए। भगवान विष्णु ने कई वर्षों तक पाताल लोक की खोज की, यानी कि भगवान विष्णु जो उसका मूल खोजने के लिए नीचे आए थे, उनको यह खोजते हुए कई वर्ष बीत गए पर उसका मूल नहीं मिला, उसकी थाह नहीं मिली। और फिर बहुत लंबा समय व्यतीत होने के बाद वे थक हार कर वापिस आ गए जहाँ से वे शुरू हुए थे, और वहाँ पर आकर सभी देवताओं से कहने लगे कि मैंने इस लिंग का आरंभ नहीं देखा। उन्होंने अपने भाषण में सच्चाई का परिचय दिया। उन्होंने ऐसा नहीं कि बोल दिया हो कि मैंने देख लिया है। और फिर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जितना नीचे जा सकता था गया, लेकिन मुझे इसकी थाह नहीं मिली। लंबे समय तक मैं ढूंढता रहा पर मुझे इसकी सच्चाई का पता नहीं चला कि यह कहाँ से शुरू हो रहा है, इसका आरंभ क्या है। लेकिन ऊपर के लोक में खोजबीन करने के बाद ब्रह्मा जी भी वहीं आ गए और भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। उन्होंने झूठे शब्द कहे। उन्होंने कहा कि मैंने इस लिंग का शीर्ष देख लिया है, अर्थात इसका ऊपरी छोर देख लिया है। तो इस प्रकार से उन्होंने झूठा कथन दोहराया। अब देखिए यहाँ पर एक वृत्तांत आता है कि जब ब्रह्मदेव ऊपर की ओर गए थे तो वहाँ उन्हें केतकी का पुष्प मिला। तो ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा कि तुम वहाँ गवाही दोगे जब भगवान कहेंगे, और केतकी के पुष्प ने हामी भर दी और झूठी गवाही दी। यह वृत्तांत इसमें आता है। तो जब भगवान विष्णु भी ऊपर आ गए और ब्रह्मदेव भी वापस लौट आए, तब वहाँ पर भगवान शिव का पदार्पण हुआ। सभी ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा कि क्या हुआ? तो ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि प्रभु, हमारे बीच में यह विवाद है कि कौन बड़ा, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन? मैं सोचता हूँ कि मैं बड़ा, मैं श्रेष्ठ, क्योंकि मैं इस सृष्टि को चलाता हूँ।
लेकिन चतुर्मुख ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह श्रेष्ठ है क्योंकि इन्होंने इसका निर्माण किया है, सभी लोकों का निर्माण किया है। और हमारे बीच में यह विवाद काफी समय से चल ही रहा था कि तभी आपका यह लिंग यहाँ उत्पन्न हुआ। हमने इसको देखा कि यह बड़ा विशाल है, तो हम दोनों ने निर्णय किया कि हम इसकी थाह पता करेंगे, इसका ऊपरी छोर कहाँ तक जाता है और नीचे यह कहाँ से शुरू होता है, और इस काम को करने में जो सफल हो जाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो प्रभु, मैं जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि हरि तुम नीचे जाओ और मैं ऊपर जाता हूँ, तो मैं नीचे की ओर गया था। मुझे अनेकों वर्ष बीत गए, लेकिन इस लिंग की शुरुआत का मुझे पता नहीं चला। मैं इसमें सफल नहीं हुआ और असफल होकर वापस लौट आया। परंतु चतुर्मुख ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और ये कहते हैं कि इन्होंने इसका ऊपर का हिस्सा देख लिया है, इसका आखिरी छोर देख लिया है कि यह कहाँ तक जाता है। इसीलिए मुझे यह लगता है कि अब यही श्रेष्ठ है, क्योंकि इन्होंने पता कर लिया है। बाकी आप निर्णय कीजिए कि हम में से श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है। जब भगवान शंकर के सामने यह विषय आया तो भगवान शंकर ने ब्रह्मदेव से भी पूछा कि ब्रह्मा तुम कहो, क्या ये बात सही है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ भगवान, यह बात बिल्कुल ऐसी ही है। हम दोनों के बीच में जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए मैं ऊपर की ओर गया और मैं ऊपर का छोर देख कर आया हूँ और अपने कार्य में सफल होकर लौटा हूँ, और इसी शर्त के अनुसार मैं अब बड़ा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, यही सत्य है और मैं सत्य बोल रहा हूँ। आप चाहो तो मेरे पास गवाह भी है। आप केतकी के पुष्प से पूछ सकते हैं, जो ऊपर ही रहता है, ऊपर ही वास करता है। उसके सामने ही मैंने देखा है इसका आखिरी छोर। तब भगवान शंकर ने जब इशारे में केतकी के पुष्प से पूछा तो उसने भी इशारे में हाँ कहा कि हाँ इसने देखा है। जब ब्रह्मदेव ने इस प्रकार से झूठा कथन दोहराया तो भगवान शंकर मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए बोले कि हे चतुर्मुख, तुमने मेरे सामने झूठ बोला। मैं जानता हूँ सत्य क्या है, मैं जानता हूँ कि तुमने इसका अंतिम छोर नहीं देखा है, तुम झूठ बोल रहे हो इसीलिए, क्योंकि यह लिंग तो मेरा ही है। यदि इसका अंतिम छोर तुमने देखा होता तो मैंने भी तो तुम्हें देखा होता, इसीलिए झूठ बोलने के इस अपराध में जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मैं तुम्हें दंड देता हूँ कि तुमने, क्योंकि सभी देवताओं के सामने झूठ बोला है अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, इसीलिए कभी भी और कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी, तुम कहीं भी पूजनीय नहीं रहोगे। और फिर उसके बाद भगवान परमेश्वर ने भगवान विष्णु से कहा कि हे हरि, हे कमल नयन, क्योंकि आपने सत्य कहा है और आपने स्वयं अपनी हार तक स्वीकार कर ली, इसलिए आप निश्चित ही पूजने योग्य हैं, निश्चित ही श्रेष्ठ है। अतः आपकी पूजा मेरी पूजा के समान होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब ब्रह्मदेव निराश हो गए और निराश होकर भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, हे दया के भंडार, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। एक अपराध तो स्वामियों और ब्रह्मांड के स्वामियों द्वारा क्षमा किया ही जाना चाहिए। हे प्रभु, मैं आगे से ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। हे महेश्वर, कृपया क्षमा कीजिए। और इस प्रकार से ब्रह्मदेव एक प्रकार से रुदन ही करने लगे, विलाप करने लगे, क्षमा याचना करने लगे। तब ब्रह्मा को शांत करते हुए भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा, मेरे वचन बिल्कुल भी असत्य नहीं होंगे। मैं आपको जो शाप दे चुका हूँ, दंड दे चुका हूँ, वह मिथ्या नहीं हो सकता। पर मैं आपको कुछ बताऊंगा, सुनो। तुम तुरंत ही गंधमादन पर्वत पर जाओ, वहाँ असत्यवाणी के पाप को दूर करने के लिए कैटुस करो, इससे तुम निश्चय ही अपने पाप से मुक्त हो जाओगे। अतः हे ब्रह्मा, तुम्हारी पूजा सदा श्रुतियों और स्मृतियों में वर्णित पवित्र विधि से होनी चाहिए। तुम्हारी पूजा मूर्तियों में नहीं की जाएगी। और ऐसा कहकर भगवान ईश्वर वहीं अंतर ध्यान हो गए। और फिर उसके बाद हे ऋषियों, ब्रह्मदेव गंधमादन पर्वत पर चले गए। उन्होंने कैटिस के माध्यम से पर्वत के स्वामी की आज्ञा पाकर शिव की उपासना की। हे श्रेष्ठ ऋषियों, उन्होंने 88,000 वर्षों तक पुंडरीक आदि यज्ञ किए और सभी यज्ञ प्रचुर मात्रा में धन दान आदि के साथ किए। उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं की उपस्थिति में भगवान शिव
के यज्ञ किए और लंबे समय तक यज्ञ करने से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और तृप्त हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिए। भगवान शंकर ने कहा कि हे चतुर्मुख, इन यज्ञों के संपन्न होने से तुम्हारा झूठ बोलने का पाप नष्ट हो गया है। तुम्हारी उपासना अशुद्धियों से मुक्त होकर श्रुतियों और स्मृतियों में वर्णित पवित्र अनुष्ठानों तक सीमित रहेगी। हे ब्रह्मा, मूर्तियों में आपकी पूजा नहीं की जाएगी। आपके यज्ञों का स्थान तीनों लोकों में ब्रह्मकुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह पुण्यकारी और पापों का नाश करने वाला स्थान होगा। हे ब्रह्मा, यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मकुंड नामक तीर्थ में कम से कम एक बार भी पवित्र स्नान कर लेगा तो उनके लिए मोक्ष के द्वार का कुंडा तुरंत ही खुल जाएगा। जो व्यक्ति ब्रह्मकुंड से उत्पन्न भस्म को अपने माथे पर लगाएगा वह माया के रूप से मोक्ष के द्वार में प्रवेश करेगा, और जो व्यक्ति अपने माथे पर ब्रह्मकुंड से उत्पन्न भस्म नहीं लगाएगा वह अपनी माता में अपने पिता के बलवान वीर्य से उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात वह नाजायज संतान होगा। हे ब्रह्मा, ब्रह्मकुंड से उत्पन्न भस्म लगाने से ब्राह्मण वध के 10,000 पाप नष्ट हो जाएंगे और इस प्रकार मादक पेय के 10,000 पाप, गुरु के पलंग को पवित्र करने के 10,000 पाप, सोने की चोरी के 10,000 पाप और इनसे संगति करने के 10,000 पाप भी नष्ट हो जाएंगे। हे ब्रह्मा, मैंने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है। ब्रह्मकुंड से निकलने वाली भस्म के प्रयोग से बुरी आत्माएं, भूत पिशाच पल भर में नष्ट हो जाएंगे। और फिर यह कहकर भगवान शंकर वहीं विलीन हो गए। और इस प्रकार जब ब्रह्मदेव ने वहां 88,000 वर्ष तक यज्ञ किए तो उनके पुण्य फल से उनके सभी जो पाप कर्म थे, झूठ बोलने का जो पाप था वह नष्ट हो गया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मदेव को अनेकों वरदान दिए। यही कारण है कि ब्रह्मदेव की पूजा स्मृतियों में बहुत होती है, परंतु उनका मूर्ति और उनका मंदिर आदि नहीं बनते। यज्ञों के संपन्न होने पर जिन ऋषियों ने अपनी भावनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया था, इंद्र और अन्य देव, सिद्ध, चारण, किन्नर तथा अन्य दिव्य प्राणियों के समूह गंधमादन पर्वत पर स्थायी रूप से निवास करने लगे। उन्होंने उस यज्ञ स्थल का सहारा लिया जहां स्वयं भगवान रुद्र आए थे, क्योंकि उन्होंने उसकी प्रभाकारिता को जान लिया था। पर्याप्त धन दान के साथ यज्ञों का विधिवत समापन करने के बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी से अपनी इच्छा पूरी कर ली और वे सत्यलोक को चले गए। हे श्रेष्ठ ऋषियों, तब से ही देवों और ऋषियों ने ब्रह्मकुंड में शरण ली और आदेशों के अनुसार यज्ञ किए। इसीलिए जो पुरुष यज्ञ करने के इच्छुक हैं वे यहीं पर यज्ञ कर सकते हैं। हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, यह ब्रह्मकुंड मनुष्यों, देवताओं और महान ऋषियों द्वारा पूजनीय है। यह जन्म मृत्यु के चक्र का नाश करता है, यह शुभ है और सभी पापों का नाश करता है। यह सभी प्रकार के धन प्रदान करता है। जो मनुष्य इसमें स्नान करता है, जो मनुष्य इसकी भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, उसका निश्चित ही कल्याण हो जाता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो बड़े से बड़ा पाप है, ब्रह्म हत्या जैसा पाप है, वह भी इसके प्रताप से नष्ट हो जाता है। मनुष्य को यहाँ आकर जीवन में एक बार स्नान तो अवश्य ही करना चाहिए और इसकी भस्म को अपने माथे पर भी अवश्य लगाना चाहिए, अपने शरीर पर लगाना चाहिए, और यदि यज्ञ कर सके तो उसकी तो तुलना की ही नहीं जा सकती। हे ऋषियों, मनुष्यों, देवताओं और महान ऋषियों द्वारा यह ब्रह्मकुंड पूजनीय है। यह जन्म मृत्यु के चक्र का नाश करता है, अर्थात जो यहाँ आकर स्नान कर लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वह इस चक्र से छूट जाता है। यह शुभ है और सभी पापों का नाश करता है। यह सभी प्रकार के धन प्रदान करता है, और जो निर्धन मनुष्य यहाँ आता है और धन प्राप्त करना चाहता है तो उसे धन की प्राप्ति अवश्य होती है। और यदि कोई हरि का धाम पाना चाहता है तो उसे हरि के धाम की भी प्राप्ति होती है। जो जीवन के अभिशापों से मुक्ति चाहता है तो वे अभिशाप उससे दूर हो जाते हैं, वह सभी अभिशापों से मुक्त हो जाता है। यह वही ब्रह्म तीर्थ है जो भद्रकाली अमन मंदिर के पास है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यही पूर्ण होता है। अब इसके आगे का वृत्तांत कल हम इसके आगे आने वाली वीडियो में सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।